अरहंत वीतराग परमात्मा आप्त ज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। पर्युषण पर्व आराधना का आज दूसरा दिन। हम सब सम्यक होने की राह पर अग्रसर हैं। कई बार हम अपने भीतर एक मान्यता पाल लेते हैं कि हमने फला पाठ याद कर लिया या हमने इतनी सामायिक कर ली, हम मंदिर चले गए, उपाश्रय चले गए, यानी कहा जाए तो हमने कुछ क्रियाएं कर ली तो हम सम्यक हो गए। और फिर जब हमें ये धारणा अपने अंदर बिठा ली कि हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, तो साथ ही हम दूसरे छोर की धारणा भी मजबूत कर लेते हैं कि अगर हमने ऐसा ऐसा कुछ किया तो हमारा सम्यक्त्व खंडित हो जाएगा, हम मिथ्यात्वी हो जाएंगे। और यही कारण है कि हम अपने आप को कई बार कुछ करने से रोक भी लेते हैं और बिना जानकारी लिए, बिना जानकारी तो दूर, मैं कहूँगी बिना जाने, क्योंकि जानकारियाँ तो हमारे पास ऑलरेडी है, बिना जाने हमने कुछ जानकारियों के आधार पर मान लिया कि हम मिथ्यात्वी हो गए। और ये जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का झूला हम अपने मानसिक दुनिया में, अपने मानसिक इस संसार में झूलते रहते हैं, वो हमें डराता भी रहता है और कभी कभी हमें मोहित भी करता रहता है। हम मान लेते हैं चीज़ें और फिर हमें लगता है कि हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सही हैं, हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं और बाकी जो आसपास के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। और फिर ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी हमारे अंदर अपने आप पनप जाती है कि ये जो लोग गलत कर रहे हैं, हमें उन सब को ये सिखाना है कि सही क्या है, हमें उन सबको बताना है। और ऐसे में फिर कोई हमसे तर्क पे उतर आए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तब हम स्वयं को प्रमाणित करने लग जाते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है। और ये अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और वो अच्छा प्रमाणित करने का जो प्रयास है वो हमारे भीतर एक तरह की जड़ता, एक रिजिडिटी को जन्म देता है। वी आर जस्ट रिजिड इन आवर परसेप्शंस, वी बिकम रिजिड इन आवर एक्टिविटीज़, वी आर रिजिड इन आवर थॉट्स। और ये जो हमारी रिजिडिटी है, ये हमारे भीतर जैसे एक जोश डाल देती है, एक कर्तव्य डाल देती है, जिसको हम कर्तव्य का नाम देते हैं, जबकि वो हमारा कर्तव्य नहीं है, कि हमें सबको सही करना है, स्वयं को अच्छा प्रमाणित करना है। और ये जो अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास है ना, ये हम हर जगह करते हैं, केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं, केवल नैतिकता के आधार पर नहीं, हम फिर हर जगह पर करेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी कोई एक जगह पर एक तरह से बिहेव नहीं करती। वो जो एक बात उसके भीतर बस जाती है हमारे इस अवचेतन मन में, वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को गाइड करती है और फिर हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी के अनुसार हमारी हर एक्टिविटी रहती है, फिर वो चाहे हमारा बोलना हो, चाहे सोचना हो और चाहे करना हो। और ये तीनों अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से पेश आती है। जैसे कि जब हम घर में हैं तो ऑब्वियसली घर में कोई हम अकेले तो है नहीं, परिवार में 5-7 लोग हैं, हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली है तो 3-4 लोग हैं, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे इस संपूर्ण परिवारजन जो हैं, बड़े जो परिवार है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं और हर किसी की अपनी एक सोच है, अपनी एक जीवन शैली है, अपनी एक विचार शैली है और उसी के अनुरूप हर कोई व्यवहार करता है। हर किसी की बनावट जो है, मूल बनावट, वो अलग है और उसी बनावट के अनुसार वो व्यवहार भी करता है। लेकिन चूंकि हमने एक चश्मा पहन लिया है कि हम सही हैं और सामने वाला हमारी दृष्टि से सही नहीं है, तब हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पर स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा जो मैंने ड्रेस पहना है वो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अनुकूल है। सामने वाला कह देगा भाई मुझे ये नहीं समझ में आया, तो हम प्रमाणित करेंगे कि भैया ये किन आधारों पर सही है, किन आधारों पर ये अच्छा है। भोजन भी बनाते हैं और कभी गलती से
भोजन का जो स्वाद है वो ऐसा बना जो सामने वाले को अनुकूल नहीं लगा या उसमें कोई कमी रह गई, तो हम उस कमी को मान तो लेंगे, लेकिन उसके साथ हम अपने रीजनिंग शुरू हो जाएंगे। मैं रोज़ाना तो सही बनाती हूँ, आज शायद ऐसा ही हो गया, या इसमें कुछ ये हो गया था, इस कारण ये कमी हो गई। हमारे पास सैकड़ों बहाने हैं, लेकिन हम हर जगह पर स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और कहीं गलती से कोई एक व्यक्ति जिसकी मापदंडों पर हम खरा नहीं उतरते या उसके मापदंडों पर हम अच्छा नहीं उतरते, तो वहाँ पर जब तक सामने वाला हमें अच्छा नहीं मान लेता या हमें अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं देता, तब तक हम सारे क्लैरिफिकेशंस देंगे, सारी रीजनिंग देंगे, और उस रीजनिंग में जाने अनजाने हम किसी और को बुरा भी साबित कर देंगे। ये एक मुद्दा हमें स्वयं को चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ खुद को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। Why are we proving ourselves right? क्योंकि जब तक सामने वाले की दृष्टि में हम वो वैलिडेशन नहीं देखते, वो अपने लिए एक एप्रिसिएशन नहीं देखते, एक अप्रूवल नहीं देखते, तब तक जैसे हमारे भीतर चैन नहीं पड़ता। अब हम कहेंगे तो इसमें बुराई क्या है ना? मतलब अगर हम किसी की नज़रों में स्वयं को सही साबित कर रहे हैं या अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी दृष्टि उस एक तरफ मुड़ जाती है, कुछ प्रमाणित करने की ज़िद में, जद्दोजहद में उलझ जाती है, तो हम वर्तमान से चूक जाते हैं। तब हम उस घटना के, उस व्यक्ति के या स्वयं अपने आप के अन्य आयामों से वंचित हो जाते हैं, और यहीं हम सम्यक्त्व से चूक जाते हैं। यानी हम पोल्स पर चले जाते हैं, हम विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, हम चीज़ों को एज इट इज़ न्यूट्रल होकर नहीं देख पाते। और ये पक्षपाती रवैया जो हमारे भीतर एक पनप रहा है कि हमें फला व्यक्ति से एक वैलिडेशन चाहिए, फला व्यक्ति से एक अप्रूवल चाहिए कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम सही हो। ज़रा देखो ना अपने आप को कि हम दिन भर में कहीं कुछ भी हमने कर लिया, या जैसे हमें पता चला हमारे मित्र ने हमारे बारे में कहीं कुछ बोला, तो हम क्या करेंगे? जाकर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि भीतर ही एक टेंशन रहती है, अरे पता है उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे बाबा, उसकी सोच का स्तर है, उसकी अपनी दुनिया है, जैसा चाहे सोचे, लेकिन क्या उसके वैसा सोचने से हम वैसे हो गए? लेकिन जैसे हमारी बुद्धि कुंद हो जाती है और हम इस स्वयं को प्रमाणित करने के प्रयास में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि अगर उस व्यक्ति ने हमारी कोई कमी पॉइंट आउट की है या किसी के सामने हमारी कोई बुराई भी की है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। और दूसरी बात, उसके पास पूरी लिबर्टी है कि वो कुछ भी सोचे, कैसे भी सोचे। जब हम अपनी सोच पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते, किसी और का प्रभाव नहीं चाहते, तो किसी और की सोच पर हम क्यों कब्जा जमाना चाहते हैं? हम क्यों उनकी सोच को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? और ये एक इतनी सी बात हमें इतना अधिक उलझा देती है कि हम प्रतिपल प्रेशराइज्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। और ये बात सिर्फ घरों में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में कुछ भी करते हैं, उनको अपनी टीचर्स से, अपनी फ्रेंड्स से एक वैलिडेशन चाहिए। आजकल ये एक मुद्दा बड़ा चल निकला है कि हमें सबसे एक वैलिडेशन चाहिए। हकीकत में देखा जाए तो ये वैलिडेशन है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवल की ज़िद है कि मुझे सबसे एक स्वयं के लिए अच्छा होने का सर्टिफिकेट चाहिए। और समझ ही नहीं आता कि हम इस जद्दोजहद में, इस होड़ में, इस दौड़ में इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हम स्वयं पर ध्यान ही नहीं दे पाते, स्वयं के होनेपन पर, स्वयं के स्वरूप पर, जो हम हैं उससे हम चूक जाते हैं, और तब तक देर बहुत हो जाती है। ये अच्छा
प्रूव होने की ज़िद हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स के कारण भी होती है। जैसे हमें लगता है कि अगर हमारी टीचर्स हमें अच्छा समझेगी, जैसे छोटे बच्चों को लगता है ना, अगर हमारी टीचर हमें अच्छा समझेगी तो हमारे ग्रेड्स अच्छे आएंगे। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपने ड्रेसअप को लेकर लोगों की नज़रों में अपने लिए एप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, मेरे बोलने का स्टाइल या मेरा जो मैंने काम किया है, अगर मेरे कलीग्स के बीच में मैं सफल हूँ, मेरे कलीग्स मुझे अच्छा समझते हैं, मुझे सही समझते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो ये आगे जाकर मेरे अप्रेज़ल जब होगा तो ये लोग मुझसे कंपटीशन पर नहीं आएंगे, ये लोग मुझे सही बंदा समझेंगे, ये लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। अब ये सारा जो खेला है ना, ये हमारे ही मन में चल रहा है, बाहर कहीं नहीं चल रहा है। ये सारा खेल इतना अधिक हो गया है और यही कारण है कि हम समाज में भी अपनी एक पर्टिकुलर इमेज लेकर चलते हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप वो नहीं पहन कर जाते जो पहनकर आपको अच्छा लगेगा, आप वो पहन कर जाते हैं जो अप्रोप्रिएट लगेगा। और कई बार आप इतना उलझ जाते हैं कि आप वो काम भी करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप वो सारे कपड़े भी पहनते हैं जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि आपके जो साथ के लोग हैं, आपके जो सोसाइटी के लोग हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी उस कम्युनिटी में आप अच्छे दिखलाओ, आप अच्छे कहे जाओ, आप के लिए एक एप्रिसिएशन हो। और ये जो प्रूविंग गेम है, ये जो प्रमाणित करने का जो एक गेम है, जो खेला है, ये इतना अधिक हमारे मानसिकता में बैठ गया है कि हम रात को सोने से लेकर दूसरे दिन सुबह जागने तक, और सुबह जागने से लेकर पुनः रात को सोने तक सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। चाहे हम अपने घर में अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं या स्वयं कोई यंगस्टर खुद की शादी कर रहा है, उसके भीतर ये एक जो खुशी और जो एक उत्साह है कि मेरे जीवन में मेरा जीवन साथी आने वाला है, वो उत्साह तो बहुत पीछे रह जाता है। उसकी पूरी टेंशन वहीं पे शुरू हो जाती है कि लोग जब हमें देखे, मेरे स्पाउस को देखे, तो क्या कहेंगे, इसकी चॉइस अच्छी है। वो स्पाउस, वो व्यक्ति कैसा है उस बारे में नहीं, लोग क्या कहेंगे कि इसका जमाई कैसा है, इसका पति कैसा है, इसका बेटा कैसा है। और ये प्रमाणित करने के चक्कर में हम बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हैं, हम लोगों के लिए खाना कर रहे हैं, और हम कई बार वो आइटम्स रख रहे हैं जो हम नहीं खाते, हमारे परिवार का कोई सदस्य पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। धार्मिक क्षेत्र में भी जाते हैं, हमें पता है कि हमें ये पर्टिकुलर प्रवचन या ये जो शैली है ये नहीं समझ आ रही है, या हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारे भीतर की बनावट वो भक्त हृदय की नहीं है, हम ज्ञान मार्गी है, हम चाहते हैं कि हमारी जिज्ञासाएं समाधानित हो, लेकिन फिर भी हम पूजा कर रहे हैं और बिना मन के कर रहे हैं, बिना भीतर कोई भाव उठे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि अरे बाबा तुम पर्यूषण के दिनों में भी नहीं आते। हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, माइंड हमारा ऑफिस में है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि आप जैन कुल में जन्म होकर आप प्रवचन नहीं सुनते। आज सायंकाल का प्रतिक्रमण करते हुए स्वयं की एक एक सोच को, एक एक एक्टिविटी को, एक एक लैंग्वेज को निरीक्षण कीजिए, गहराई से निरीक्षण कीजिए कि हम कहाँ कहाँ पर स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है और बाहर हम क्या पोज कर रहे हैं, बाहर हम कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। और ये जो उधेड़-बुन है ना, ये आप स्वयं जान पाएंगे। और आप नहीं जान पाएँ, जो लोग पहली बार इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, पहली बार प्रतिक्रमण करने वाले हैं, तो आप चेक करना, आप किसी पार्टी में गए, आप एक पर्टिकुलर तरह से ड्रेसअप होकर गए, अपने एक पर्टिकुलर तरह का अटायर पहना है, और जैसे ही आप घर आएंगे आप वो सारा कुछ खोल कर फेंकेंगे और अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आएंगे। आपके ज़बान से क्या निकलेगा? बाबा रे थक गए। अरे आप पार्टी में गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे, अपनी ही पसंद के कपड़े पहन कर गए थे, फिर क्यों थक गए?
इसलिए थक गए कि आप एक चेहरा ओढ़कर चल रहे थे, आप एक मास्क ओढ़कर चल रहे थे और इस कारण आप थक गए। आप एक ऐसा मेकअप अपने चेहरे पर, फिज़िकल मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका मेंटल मेकअप है, आप एक ऐसा मेकअप अपने चेहरे पर डालकर गए थे कि जिसको छोड़ देने पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। जैसे ही आप घर आते हो आप रिलैक्स होते हो, वो सारे कपड़े उतार फेंकते हो और पुराने अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आते हो। वो कुछ भी हो सकता है। आप क्यों थके? क्योंकि आपने वो पहना जो आप नहीं पहनना चाह रहे थे, या आपने वो पहना है जो आप किसी और को दिखाने के लिए पहन रहे थे, स्वयं के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप थकते नहीं। तो आज जब आप निरीक्षण करें तो चेक कीजिए कि आप कहाँ कहाँ थक रहे हैं खुद को दिखाने के लिए। अपने इन सारे चेहरों को पहचानिए, अपने इन सारे मास्क्स को देखिए और जानिए कि दिस इज़ नॉट द रियल मी। तो मैं क्या हूँ? मैं उस चेहरे के पीछे हूँ, और वो जो चेहरे के पीछे हूँ वैसा क्यों हूँ? क्यों मेरे भीतर वो विपरीत ध्रुव है? जो चेहरा मैंने ओढ़ा उसका विपरीत ध्रुव क्यों है? ये दो विपरीत ध्रुवों को जब आप जान पाएंगे तब हम धीरे 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 सम यानी मिडल में आ पाएंगे। जब इन दोनों ध्रुवों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे तब आप धीरे धीरे सम के नज़दीक आ पाएंगे। और ये अभ्यास ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें डर लग रहा है, लेकिन हम बच्चे के सामने क्या प्रयास करेंगे? नहीं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, वो तो क्या है कि मैं बस ऐसे ही इसलिए कर रही हूँ कि लोग ये ना समझे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। आप देखो, आप खुद को कितनी रीजनिंग दे रहे हो, कहाँ कहाँ रीजनिंग दे रहे हो। ये एक पंक्ति के आधार पर अगर आज आप अपना निरीक्षण कर पाते हैं, अगेन ध्यान रखिएगा, निरीक्षण करते हुए गिल्ट में ना जाएं, और निरीक्षण करते हुए जब जब आपने ये स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास किया है, प्लीज़ खुद को कोई तर्क, एक्सक्यूज़ या हम कहते हैं ना रीजनिंग मत देना। एक्चुअली क्या है ना, ये तो डांटना पड़ता है, वरना क्या बच्चे सुनेंगे नहीं। मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या गुस्सा करना पड़ता है। आप देखो, कई बार लोग अच्छा बोलने या कहते हैं अति विनयी बोलने के चक्कर में अपना मुंह भी पूरा नहीं खोलते हैं, मुंह भी धीरे ही बोलते हैं और एक बनावटी तरह से बोलने का प्रयास करते हैं। तब क्या लगता है कि अरे मैं तो बहुत विनयी हूँ। ऐसे सब लोगों के सामने ऐसे गुस्से से नहीं बोलना चाहिए। ज़रा चेक करना हम कहाँ कहाँ खुद को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला कदम है सम्यक होने की राह का। ये पहला पॉइंट है, या हम कह लें ये पहली पायदान है जहाँ हम सम्यक होने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। इस एक पायदान पर हम स्वयं का निरीक्षण करें, गहराई से निरीक्षण करें। अगेन, गिल्ट में ना जाएं, रीजनिंग ना दें, किसी भी प्रकार के ग्लानि भाव में ना जाए, हाय मैं क्या भीतर से इतनी बुरी हूँ, अगर मैं ये इतनी बुरी हूँ तो मैं कैसे खुद को अच्छा बनाऊँ, अब तो मेरी ज़िंदगी ही गुजर गई, इस जीवन तो हमारा गुजर ही गया। आप सिर्फ प्रमाणित करने का प्रयास छोड़ दीजिए। अच्छे आप हैं ही। कोई अच्छा माने या ना माने, इससे क्या हमारी अच्छाई में फ़र्क पड़ रहा है? नहीं ना। कोई आपको सर्टिफिकेट दे या ना दे, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके भीतर वो सेवा करने का भाव, वो सही करने का भाव ख़त्म हो जाएगा? यदि ऐसा है तो यानी हमारे भीतर ये सेवा करने का भाव कभी था ही नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी एक जो चेहरा है ना वो ओढ़ कर जी रहे थे। तो समाज में, परिवार में, अपने वर्क प्लेस पर स्वयं अपने आप के साथ चेक कीजिए कि हम कहाँ पर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक जो स्टेप है, ये एक निरीक्षण करने का जो आधार है, ये हमको और बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। जैसे कि जब आप स्वयं खुद को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे और बुरे दोनों को छोड़कर मात्र जो है उसको देखने के कगार पर आ जाएंगे। उसको देखने की दृष्टि हमारे भीतर डेवलप हो जाएगी। और जब स्वयं हम अपने लिए अच्छे और बुरे होने का मापदंड ही छोड़ देंगे तो क्या हम दूसरों को भी अच्छे और बुरे की दृष्टि पर देख पाएंगे?
ज़रा सा खुद को देखिएगा, इस पर चिंतन कीजिए कि हम दूसरों को अच्छे और बुरे की कैटेगरी में क्यों डालते हैं। क्योंकि हम स्वयं हर जगह पर अच्छे होने का प्रयास कर रहे हैं। अपने भीतर की जो सो कॉल्ड गलती है या बुराई है या कमी है, जो भी कुछ है, उसको हम एक बहुत खूबसूरत कवर ओढ़ा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत रैपिंग पेपर से रैप कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जो बदबू है, वो जो डस्टबिन है, वो जो गार्बेज है, उसको एक अच्छे से टेबल क्लॉथ से ढक देने से वो बदबू दूर हो जाएगी? नहीं ना। तो जो है उसे हम स्वीकार करना सीखें। और जब हम स्वयं के लिए अच्छे और बुरे होने का ये जो मापदंड है, इसको छोड़ देंगे, तो हम सामने वाले को भी वैसा ही देख पाएंगे। ये सारे मापदंड हमारे भीतर है, इसीलिए हम दूसरों को भी इस पर परखते हैं। तो आज का ये सूत्र कि हम खुद को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना करें। दूसरों को अच्छे और बुरे के मापदंड पर देखना छोड़ दें। जो जैसा है वो है, मैं जैसा हूँ। ये एक सूत्र अगर हम होलिस्टिकली देखें तो ये एक ही सूत्र है। कहने के दो अलग अलग आयाम हैं। अगर हम इस एक सूत्र को अपना लें तो हम सम्यक होने की राह पर गतिशील हो जाएंगे। मैं कहूँ हमारी जो स्पीड है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। सद्गुरुदेव की कृपा से हमारे भीतर ऐसी दृष्टि विकसित हो। जय हो।